में करेंगे हम क्लास 9th का एक्सएसटी का वर्कशीट और वर्कशीट नंबर हमारा 29 और इसे सबमिट कब करना है हमें 16 सितंबर से पहले। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे ये कुछ सोर्सेज है, पीपल ऑफ सोर्सेज, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मैं आप लोगों को थोड़ा सा समरी बता देता हूँ इसका। पीपल एज रिसोर्स इज अ way of referring to a country working people in term of their existing productive skill and ability। मतलब कि पीपल का जो रिसोर्स होता है उसमें हमारी स्किल्स और एबिलिटी की ज़रूरत होती है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट emphasis is its ability to contribute to the creation of the gross national product like other resource. Population also is a resource, a human resource. This is positive side of large population across human capital when there is productive knowledge embodied in them. In fact, human capital is one way superior to other resources like land and physical capital. Human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own। मतलब कि जो हमारा लैंड और कैपिटल है वो हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। इसकी वजह से ये हमें बता रहा है कि जो जनसंख्या आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वो हम लैंड और ये कर तो रहे हैं बट हम सही मात्रा में नहीं कर रहे। व्हेन ह्यूमन रिसोर्स इज़ फर्दर डेवलप बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्थी वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल। मतलब कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलप हो रहा है अच्छे से एजुकेटेड और हेल्थी में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट एड्स टू बी प्रोडक्टिव प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। अ लार्ज पॉपुलेशन कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव असेट बाय इन्वेस्टमेंट इन human capital। The equal of the population decided the growth rate of the country। Liberty and healthy population are an inset। Sarva Sikha Abhigyan is a significant step toward providing elementary education to all child in the age group of 6 to यहाँ पे क्या है 6 to 14 years। Bryce course and back to school campus have been initiated to increase the enrollment in elementary education। Midday meal scheme has implied to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status। मतलब कि हम जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि उसके क्या क्या काम होते हैं और क्या क्या नहीं। तो चलो फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स। मतलब कि आप क्या समझते हैं पीपल रिसोर्स से। तो इसका आंसर आप लोगों के पास क्या है, इसका आप लोग आंसर लिख सकते हो यहाँ से। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव रिस्पेक्ट द एबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड, यहाँ से आप लोग पूरा लिख सकते हो इसका। ठीक है, ये चीज़ मतलब आप लोग कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हो, लुकिंग से लेके सॉरी यहाँ से आप लोग स्टार्टिंग से लिखोगे ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर आप लोग पूरा एबिलिटी तक लिख दोगे। ये हो गया क्या हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। अब मूव करते हैं का क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल एक्सेट्रा। मतलब कि लैंड और फिजिकल कैपिटल में हमें डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि आओगे तो आप लोगों के पास है भी, देखो ह्यूमन रिसोर्स
यही चीज़ है हमारा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, जो कि यहाँ पे बता रखा है। पहला पॉइंट आपका, पॉपुलेशन become human capital when is invest from education, training, medical care. In fact, human capital is a stock of skill and productive employment in them. In fact, human capital one superior to the resource like land and उसके बाद आप लोग यहाँ से एंड फिजिकल कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूज ऑन इट ओन। मतलब कि आपको ये पूरा लिखना है किसमें, आंसर नंबर है ये सेकंड। इस आंसर नंबर में आपको यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पूरा लिखना है। ओके, चलो फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड में हमसे क्या पूछ रहा है, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन। मतलब कि हमें ह्यूमन कैपिटल में लाइट के थ्रू क्या है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, व्हेन ह्यूमन रिसोर्स इज़ फर्दर डेवलप बाय द बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी वी कॉल ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन। बस आप लोगों को यहीं तक लिखना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग पिछले में भी लिख सकते हो, पिछले क्वेश्चन नंबर सेकंड था ना, उसमें भी आप लोग इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में दिखा रखा है। तो ये हमारा आंसर नंबर सेकंड का भी हो सकता है, सेकंड में भी लिख सकते हो। उसके बाद आंसर नंबर ये हमारा थर्ड का भी है, आंसर नंबर थर्ड। बस आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और सेकंड में जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया वहीं से कंटिन्यू करके सेकंड इसके नीचे भी ये वाली लाइन आपको ऐड करने लेनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, चलो फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। फोर्थ में हमसे क्या पूछ रहा है, डैश स्कीम वॉज इम्प्लाइड टू इम्प्रूव द रिटेंशन एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि जो यहाँ पे दे रखा है हमारा ब्रिज, यहाँ से आपको स्टार्ट करें, ब्रिज कोर्स एंड बैक टू स्कूल कंपस हैंड बी इनिशियल टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन मिड डे मील एंड implement to engage attendance and retardation of child and improve their status। आपको यहाँ तक लिखना है, उसके बाद जो मैं आप लोगों का लिख पाऊँगा वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर फटाफट इसे कंप्लीट करो। सॉरी बच्चों, यहाँ तक ही आपका आंसर नंबर फोर्थ का आंसर है। मैंने वो फिफ्थ क्वेश्चन का ऐड कर दिया था इसमें, इसलिए मेरे को लगा कि इसका और भी बड़ा है आंसर, बट आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक ही लिखनी है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। ओके, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमसे पूछ क्या रहा है, पहले तो ये जान लो, ह्यूमन रिसोर्स इज अ डैश एंड एस्पेक्ट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो लार्ज पॉपुलेशन का रिसोर्स क्या है, उसका क्या है जो लार्ज पॉपुलेशन हमारा करता जा रहा है। तो इसका पॉइंट आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर आप लोग कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखोगे, देखो फटाफट। लाइक अदर रिसोर्स पॉपुलेशन ऑल्सो रिसोर्स अ ह्यूमन resource. This is positive side of large population become human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care। ठीक है, आप लोगों का यहाँ पे ये आंसर भी कंप्लीट होता है। तो आप लोग का ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया, और ये किसका आंसर है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया हमारा, ठीक है। वर्कशीट तो हमारा कंप्लीट हो गया। चलो फिर इस वर्कशीट को आप लोगों ने तो कंप्लीट कर लिया, अब फटाफट क्या करो, इस वर्कशीट को अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दो, ताकि वो भी अपने इस वर्कशीट को कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी सबमिट करवा दे, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, नए वीडियो मतलब नए वर्कशीट को जल्दी जल्दी करने में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।